1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जो सीधे तौर पर करोड़ों यात्रियों को प्रभावित करेंगे। रेलवे प्रशासन ने इन परिवर्तन को यात्री सुविधा, पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ये बदलाव न केवल रेलवे संचालन की ओर अधिक आधुनिक बनाएंगे, बल्कि आम यात्रियों को भी टिकट बुकिंग, यात्रा प्रबंधन और किराए में अधिक स्पष्टता और सुविधा देंगे। सबसे पहले बात करें अगर तत्काल टिकट बुकिंग की, तो इनमें कई सुधार किए गए हैं। अब तत्काल टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनकी IRCTC आईडी आधार से लिंक है। इसका सीधा फायदा यह है कि बोर्ड्स और एजेंट्स द्वारा सिस्टम में घुसपैठ करने की जो समस्या थी, वो अब काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगी। पहले कुछ ही सेकंड में तत्काल टिकट खत्म हो जाते थे और आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। अब जब पहले 10 मिनट का केवल आधार लिंक अकाउंट से ही बुकिंग संभव हो पाएगी, तो सामान्य यात्रियों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी, खासकर उन यात्रियों को जो अचानक किसी आपातकालीन स्थिति में यात्रा करना चाहते हैं। इसी तरह दूसरा बदलाव तत्काल बुकिंग के दौरान OTP सत्यापन से जुड़ा है। अब यदि यात्री अपना IRCTC अकाउंट आधार से जोड़ता है, तो टिकट बुकिंग के समय उनके मोबाइल पर OTP आएगा और उसे दर्ज के बिना टिकट नहीं बनेगा। यह प्रक्रिया न केवल सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि केवल वास्तविक सत्यापित लोग ही तत्काल टिकट प्रणाली का लाभ ले रहे हैं। साथ ही ऑफिशियल एजेंट्स को भी शुरुआती 30 मिनट तक ही टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक असली यात्रियों को टिकट मिल सकेगा। तीसरा अहम परिवर्तन वेटिंग टिकटों की संख्या से जुड़ा है। अब AC कोचों में 60% तक वेटिंग टिकट बुक हो सकेंगे, जबकि पहले यह संख्या लगभग 25% तक जो है सीमित थी। नॉन AC कोचों के लिए यह सीमा 30% जो है तय है। इस परिवर्तन से उन यात्रियों को राहत मिलेगा जो त्योहारों में छुट्टी मनाने गर्मी के मौसम में ट्रेन नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिलती थी। अब अधिक वेटिंग टिकट उपलब्ध होंगे, जिससे पुष्टि होने की संभावना भी बढ़ेगी और रिजर्वेशन प्रक्रिया में यात्रियों को विश्वास और भी मजबूत होगा। एक और बड़ा बदलाव है आरक्षण चार्ट बनाने के समय में। अब ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट जो है वो तैयार होंगे, जो पहले 4 घंटे पहले बना करते थे। यदि ट्रेन सुबह 2 बजे से रवाना होती है रेलवे स्टेशन से, तो उसका चार्ट अब जो है रात 9 बजे ही तैयार कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यात्री अब अधिक समय पहले ये जान सकेंगे कि उनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है या कंफर्म है, जिससे वे समय रहते अन्य यात्रा का विकल्प जो है वो भी सोच सकते हैं। ये बदलाव विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी टिकट प्रतीक्षा सूची में होती है और जो अंतिम समय तक निर्णय नहीं ले पाते कि क्या टिकट कंफर्म होगी या टिकट उनकी वेटिंग में रहेगी। रेलवे ने किराए के दरों में भी हल्का बदलाव किया है। नॉन AC क्लास में अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त और AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। हालांकि ये वृद्धि बहुत ही मामूली है, लेकिन इसका उद्देश्य रेलवे की सेवाओं की लागत और संचालन में संतुलन बनाए रखना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो नॉन AC में मात्र 5 रुपए और AC में करीब 10 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में यह वृद्धि आम यात्रियों की जेब पर कोई भारी असर तो नहीं डालेगी, लेकिन इससे रेलवे की ऑपरेशनल लागत पूर्ति में मदद मिलेगी और भविष्य में सुविधाओं और बेहतर हो सकेंगी। तकनीकी दृष्टिकोण में जो है सबसे बड़ा बदलाव जो है PRS यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम का अपग्रेड। भारतीय रेलवे अब एक नया पीढ़ीगत टिकटिंग सिस्टम लेकर आ रहा है, जो दिसंबर 2005 तक पूरी तरह से लागू होगा। यह नया सिस्टम प्रति मिनट 1.5 लाख टिकट बुक की क्षमता रखेगा, जबकि वर्तमान में जो सिस्टम है वो 32,000 टिकट प्रति मिनट के प्रोसेसिंग के हिसाब से टिकट बुक कर पाता है। नए सिस्टम में बॉट अटैक से सुरक्षा, तेज बुकिंग और अधिक पारदर्शिता होगी। इसका लाभ उन यात्रियों को मिलेगा जो पीक टाइम में टिकट बुक करते हैं और साइट के स्लो होने की वजह से टिकट अपने हाथ से गंवा देते हैं। इन्हीं तकनीकों सुधार के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन रेल वन भी लॉन्च किया है, जिसके आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकटों की बुकिंग जो है लाइव ट्रेन स्टेटस, PNR चेकिंग, प्लेटफॉर्म नंबर, ऑनलाइन फूड ऑर्डर की सुविधा, शिकायत रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन वॉलेट जैसी सेवाएं जो हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यात्री अब किसी भी समय कहीं भी ट्रेन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सफर को अधिक सुगम बना सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से विशेष रूप से बुजुर्गों और ग्रामीण यात्रियों को अधिक सहूलियत मिलेगी,
इसी क्षेत्रीय भाषा को में भी जो है उपयोग किया जा सकेगा, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल पाता है वो भी इस ऐप को आसानी से इस्तेमाल कर पाएगा। इन सभी परिवर्तनों से यात्रियों को अनेक लाभ होंगे। पहला, टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी, आसान हो जाएगा। दूसरा, वेटिंग टिकट बढ़ने से यात्रा के अवसर अधिक मिलेंगे। तीसरा, चार्ट पेपर बनने से यह स्थिति पहले ही स्पष्ट होगी। चौथा, किराए में वृद्धि मामूली है, लेकिन सेवा जो है कई ज्यादा नहीं मिलेंगे। पांचवा, रेल वन जैसे ऐप्स में जो है लंबी कतारें, एजेंट्स की धोखाधड़ी से राहत मिलेगी। रेल वन से आसानी से टिकट मिल जाएगा। यानी कि बीते दिन 1 जुलाई से जो रेलवे में बदलाव हुए हैं वो कि आम नागरिकों के लिए बहुत ही बड़े बदलाव और बहुत ही आरामदायक बदलाव में से एक होगा। कहीं ना कहीं अगर जो तत्काल टिकट की बात करें तो तत्काल टिकट में उन यात्रियों के लिए भी काफी आसान हो जाएगा यात्रा करना, जो कि एजेंट्स के द्वारा ब्लैक में टिकट खरीद कर बाद में उन्हें तत्काल के नाम पर बेचा जा रहा था। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें, और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।